तो अब विजिलेंस उनका अगवानी पुल को, भागलपुर अगवानी पुल के गिरने के एक्सपीरियंस को देखते हुए कि किस तरह से 1700 करोड़ रुपया इसने बचाया है, इसको पूरे बिहार का विजिलेंस का इंचार्ज बना दिया गया है कि बिहार के सारे सड़क और पुल किस तरह गिरें और उसके पैसे से मेरे पास कैसे जीके और फ्रेंड्स कॉलोनी में नए नए मकान हम बना सकें। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ऐसे पूरे देश के पहले डिप्टी सीएम हैं जिनके पास ग्राम, सड़क, शहर, स्वास्थ्य हर एक विभाग उनके जिम्मे में है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर। ये दरअसल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के हैं। संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए कहा है कि पहले बिहार के डिप्टी सीएम ऐसे हैं जो पूरे देश के ऐसे डिप्टी सीएम जिनके पास सड़क हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शहर हो, हर एक विभाग इनके जिम्मे में है। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षक नियमावली को लेकर भी बोला कि जिस तरीके से 13 बार में ये संशोधन किया जा रहा है शिक्षक नियमावली को लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर, इसे साफ प्रतीत हो रहा है कि ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्त है। क्या कुछ संजय जायसवाल भ्रष्टाचार को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बोल रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। यहाँ ठीक है, चलिए। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी पदाधिकारीगण एवं पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य कल रात को ही मुझे सूचना मिली है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। विगत 1 वर्षों से जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार चल रही है, आप सब देख रहे हैं कि एक तरफ विकास कार्य ठप हो चुके हैं, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार को पुरस्कृत करने का काम यह सरकार कर रही है। और महागठबंधन ने अपने चुनाव के समय वादे किए थे और उन वादों पर बिहार की बहुत सारी जनता दिग्भ्रमित होकर के और महागठबंधन के पक्ष में वोट देने का भी काम किया था। आज लगभग 1 वर्ष 11 महीने से ज़्यादा समय हो चुका और जिस प्रकार से महागठबंधन और जदयू भी अब महागठबंधन का हिस्सा है, वह जिस प्रकार से वह काम कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वह एक पुनः 2005 के समय के अपराध की दुनिया को वापस ले जाना चाहते हैं, उसके खिलाफ। और शिक्षा नीति में जो शिक्षकों की बहाली को लेकर के 11 महीने में 8 बार संशोधन करने का काम किया है, उन सभी के खिलाफ 13 जुलाई को हम विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं और विधानसभा में हर हालत में महागठबंधन के सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वह जो वादे उसने किए थे वह हर हालत में करना चाहिए। सबसे अजीब बात तो यह है कि जो आदमी भाषण देता था कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, उसके कैबिनेट में आने के साथ डोमिसाइल नीति बदल गई। जो आदमी यह बोलता था कि हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, अब वह भी नीति वह बदल चुके हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार पहले कलम से देंगे, आज वह 10 लाख युवाओं को डंडे से पीटवाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। और उससे भी गजब का काम माननीय तेजस्वी यादव ने यह किया कि भागलपुर अगवानी पुल जिस इंजीनियर के अधीन गिरा था, आज वही इंजीनियर विजिलेंस का डिप्टी सचिव हो गया। अर्थात अब विजिलेंस उनका अगवानी पुल को, भागलपुर अगवानी पुल के गिरने के एक्सपीरियंस को देखते हुए कि किस तरह से 1700 करोड़ रुपया इसने बचाया है, इसको पूरे बिहार का विजिलेंस का इंचार्ज बना दिया गया है कि बिहार के सारे सड़क और पुल किस तरह गिरें और उसके पैसे से मेरे पास कैसे जीके और फ्रेंड्स कॉलोनी में नए नए मकान हम बना सकें। इसी के लिए उस इंजीनियर को पारितोषिक दिया गया है। इन सब के खिलाफ हम 13 जुलाई को इस सरकार को सबक सिखा के रहेंगे।